तो सुपरमैन डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है और ये दुनिया भर में काफी ज्यादा फेमस है। पॉपुलैरिटी के मामले में ये काफी ज्यादा पॉपुलर है स्पाइडरमैन के बाद। और इसकी पॉपुलैरिटी का राज था कि ये पैंट के ऊपर चड्डी पहना करता था और यही इसकी पहचान बन गई थी। लेकिन इस कैरेक्टर के साथ कुछ अलग ही चलता रहता था। मेरा मतलब जो भी एक्टर ये कैरेक्टर प्ले करता था उसके साथ कुछ न कुछ गलत हो ही जाता था, चाहे वो कोई सा भी एक्टर हो या फिर कोई भी जिसने इस कैरेक्टर को लिखा या फिर जिसने इसको प्रोड्यूस करा। हर किसी के साथ उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत तो हुआ ही है और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या सुपरमैन का कैरेक्टर एक कर्स है? क्योंकि जिसने भी इसे लिखा, जिसने भी इसे प्रोड्यूस करा और जिसने इसे प्ले करा, उन सब की जिंदगी बर्बाद हो गई या फिर गए उनकी जिंदगी का सत्यानाश हो गया पूरी तरह से। तो अगर आपको भी जानना था कर्स ऑफ सुपरमैन के बारे में तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस कैरेक्टर को बनाया किसने था। तो इस कैरेक्टर को जेरी सीगल एंड जो शस्टर ने मिलकर बनाया था और इस कैरेक्टर की सबसे पहली अपीयरेंस हुई थी 1938 में आई एक्शन कॉमिक्स के इशू नंबर 1 के अंदर। और इस कैरेक्टर को बनाने के बाद इन दोनों को पैसा तो बहुत सारा मिला था, लेकिन इन्हें काम मिलना बंद हो गया था। इनकी ग्रोथ एकदम से रुक गई थी और जो शस्टर की ग्रोथ तो और घटना स्टार्ट हो भी गई थी। और फिर जो की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, इनकी आई साइट भी धीरे धीरे खराब होने लग गई और 1950 के आसपास ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए। तो ये तो कहानी हो गई इस कैरेक्टर को लिखने वाली की। अब बात करते हैं जिसने इस कैरेक्टर को प्रोड्यूस करा था, मतलब इसके शो को। मैं बात कर रहा हूँ मैक्स एंड डेव फ्लेशर की, जिसने इसके शो को प्रोड्यूस करा था, जो कि 1941 से 1943 तक चली थी। और इस शो का नाम था सुपरमैन कार्टून्स नाम से कोई एक सीरीज आती थी, उनको ये प्रोड्यूस करते थे। और ये दोनों ब्रदर्स थे और जैसे ही इन्होंने ये सीरीज को प्रोड्यूस करा, इसके बाद इन दोनों को काम ही नहीं मिला। इनको कोई और बड़ा प्रोजेक्ट मिला ही नहीं। हालांकि मैक्स फ्लेशर के पास उसके 2 प्रोजेक्ट्स थे, जो कि थे बीटी बूप और पोपोए। ये 2 कार्टून्स थे मैक्स फ्लेशर के पास प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन डेव फ्लेशर के पास और कुछ भी नहीं था। और इन 2 प्रोजेक्ट को छोड़ने के बाद भी मैक्स फ्लेशर के बाद और कुछ नहीं था। इन्होंने खाली सुपरमैन सीरीज को प्रोड्यूस करने के बाद 5 ही ऐसे प्रोजेक्ट जो कि प्रोड्यूस करे थे, उसके अलावा कुछ नहीं करा। इनका कैरियर का भी सत्यानाश हो गया था इस सीरीज को प्रोड्यूस करने के बाद। तो ये सब तो बात हो गई कुछ राइटर्स की और प्रोड्यूसर्स की, जिन्होंने सुपरमैन का कैरेक्टर बनाया और प्रोड्यूस करा और उनकी जिंदगी एकदम से बर्बाद हो गई। उन्हें भी द कर्स ऑफ सुपरमैन लग गया। और अब बात करते हैं कुछ एक्टर्स की, जिन्होंने इसे प्ले करा और उनकी जिंदगी का सत्यानाश हो गया। जिसमें से सबसे पहला नाम आता है किर्क एलन का। इन्होंने ही सबसे पहले सुपरमैन का रोल प्ले करा था और 1948 से 1950 तक एक शो आता था सुपरमैन का, उसके अंदर ये सुपरमैन बने थे। और सुपरमैन बनने के बाद इन्हें पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा मिली, ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। लेकिन इन्हें कोई और बड़ा काम ही नहीं मिला, मतलब बड़ा क्या छोटा भी इन्हें कोई काम ही नहीं मिला। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि सुपरमैन का रोल प्ले करने के बाद इन्हें कोई भी दूसरी जॉब मिली ही नहीं, इनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और फिर 14 मार्च 1999 के अंदर इनकी डेथ हो गई 88 की एज के अंदर। तो ये तो ऐसे पहले एक्टर हो गए जो कि सुपरमैन का रोल प्ले करने के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अब बात करते हैं दूसरे एक्टर की। और दूसरे नंबर पर जो एक्टर आते हैं वो है जॉर्ज रीव्स। अब ये भी काफी ज्यादा फेमस थे अपने सुपरमैन के रोल को लेकर। इनकी भी एक मूवी और सीरियल आए थे सुपरमैन से रिलेटेड, जो कि आया था 1951 के अंदर। उसके अंदर इन्होंने सुपरमैन का रोल प्ले करा था, लेकिन इस रोल को प्ले करने के बाद भी इन्हें कोई ज्यादा काम नहीं मिला, बल्कि 1958 के अंदर इनकी डेथ हो गई। अब जब इनकी डेथ हुई थी, इनके रूम के अंदर इनकी बॉडी मिली थी और इनके सर के ऊपर एक गन शॉट का मार्क था। और ये सब बताया जा रहा था कि इन्होंने एक सुसाइड करी है, लेकिन गन के ऊपर इनके फिंगरप्रिंट्स कहीं मिले ही नहीं। इस तरह से इनकी डेथ भी एक मिस्ट्री बन के रह गई। और वो बात अलग है, इन्हें सुपरमैन का रोल प्ले करने के बाद और कोई काम नहीं मिला था, बल्कि डेथ और हो गई थी। और इनकी लाइफ के ऊपर एक फिल्म भी आई थी 2006 के अंदर, और जब इनकी डेथ हुई थी इनकी एज 45 थी। और तीसरा नाम आता है क्रिस्टोफर रीव्स। अब इन्होंने भी 1978 के अंदर आई सुपरमैन की मूवी के अंदर काम करा था और इन्होंने 4 सुपरमैन की मूवीज के अंदर काम करा था और वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर मूवी थी और ये बहुत ही बड़े स्टार बन चुके थे। लेकिन इस रोल को प्ले करने के बाद ये पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गए थे, क्योंकि ये हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। हॉर्स राइडिंग करते वक्त इनके नेक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और ये पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गए थे। ये बात है 1995 की। और इनकी डेथ हो गई थी 2004 के अंदर। और ये इनका बैड लक दिखाता है कि इन्होंने सुपरमैन का रोल प्ले करा और ये पूरी तरह से मर गए, या फिर मैं कहूँ इन्हें भी सुपरमैन का कर्स लग गया, जो कि उस कैरेक्टर के ऊपर लगा हुआ है। इसीलिए जो भी उसे प्ले करता है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है उस जिंदगी के अंदर। और एक्टर्स के साथ ही नहीं, बल्कि प्रोड्यूसर्स और राइटर के साथ भी, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। और अब बात करते हैं क्रिस्टोफर रीव के एक को एक्टर की, मतलब इनका नाम है रिचर्ड प्रेयर। और ये एक कॉमेडियन थे 1978 की सुपरमैन ट्रिलॉजी के अंदर। और उसके अंदर इनकी एक बड़ी ही गंदी एडिक्शन लग चुकी थी, जो कि थी ड्रग एडिक्शन। और लोग मानते हैं कि ये
ये एडिक्शन भी उन्हें सुपरमैन के कर्ज की वजह से लगी थी, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो भी सुपरमैन से रिलेटेड है या जुड़ा हुआ है उसकी जिंदगी बर्बाद होनी ही होनी है या कुछ ना कुछ गलत होना ही है उसके साथ। और अब चलते हैं अपनी आखिरी एक्टर की ओर, वरना एक्टर्स तो बहुत सारे हैं जिनके साथ कुछ अनहोनी हुई है, लेकिन मैं उन सबके बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसी मारे जो इंपॉर्टेंट थे मैंने उनके बारे में बताया। और अब बात करते हैं सुपरमैन रिटर्न्स के बारे में। इसके जो प्रोड्यूसर थे लॉयड फिलिप्स, उनकी डेथ हो गई थी 2013 के अंदर हार्ट अटैक से। और ये जो सुपरमैन रिटर्न मूवी थी एक फ्लॉप मूवी थी, जिसके अंदर केट बॉसवर्थ ने लुइस लेन का कैरेक्टर प्ले किया था। और इस कैरेक्टर को प्ले करने के बाद आप समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा इसके साथ। इसे भी काम मिलना बंद हो गया और इसके साथ जो काम करते थे एक्टर्स उस फिल्म के अंदर वो भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे। एक तरह से कहें तो सुपरमैन का श्राप उन्हें भी लग गया। जैसा कि मैंने आपको इन सब एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और राइटर के बारे में बताया कि इन्होंने सुपरमैन का कैरेक्टर लिखा था और प्रोड्यूस करा था और प्ले करा था, इन सब के साथ इतना बुरा हो गया। तो अब देखना यह है कि क्या अपने हेनरी कैविल और जो अपने नए एक्टर आए उनके साथ भी कुछ बुरा होगा या फिर नहीं। क्या इन्हें भी सुपरमैन का कर्स लगेगा या फिर ये खाली एक मिथ है, जो कि मुझे नहीं लगता कोई मिथ है, क्योंकि इतने सब एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और राइटर के साथ होने के बाद ये कोई मिथ नहीं है बल्कि रियलिटी है कि सुपरमैन के कैरेक्टर के ऊपर कोई ना कोई कर्स तो लगा ही हुआ है। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।